नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज कुछ व्यस्तता के कारण बहुत ज़्यादा थक गया था। अभी जाकर फ्री हुआ हूँ। वीडियो बनाने का एक्चुअल में आज मूड था नहीं मेरा, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे करनी ज़रूरी है, क्योंकि अब अगले 24-25 घंटे में प्रोगा कानून भारत में लागू हो जाएगा और आरएमजी अब कानूनी रूप से प्रतिबंधित हो जाएगा। दिक्कत यह है कि आरएमजी प्रतिबंधित होने से भी कुछ बड़ी समस्याएं हमारे सामने हैं जिसको समझने की आवश्यकता है। अभी मैं अपने चैनल पे कमेंट्स पढ़ रहा था तो एक व्यक्ति आकर कमेंट कर रहे थे कि सर ऐसे ही डरा रहे हैं, कुछ नहीं होगा। ये उन्होंने उस नोटिफिकेशन वाले वीडियो पर कहा था जिसमें सरकार ने वीपीएन वगैरह को कड़ी चेतावनी दी थी। कुछ और लोग यह पूछ रहे हैं कि सरकार कितनों को जेल में डालेगी, तो भाई इसका जवाब जो है मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप सबों को दे दिया था जब मैंने लाइव सेशन किया था। अगर आपने वो लाइव सेशन नहीं सुना है तो आज के इस वीडियो में मैं इस बात को क्लियर कर देता हूँ और एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ आप लोगों को जो प्लीज 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 उसको गंभीरता से लीजिए। इस बात को मैंने पहले भी बताया था और आज फिर रिपीट कर रहा हूं ताकि आप अपने आप को सेफ रख सकें। सबसे पहली बात कि जिन्होंने कहा कि सर आप डरा रहे हो, तो पहली बात मैं यह क्लियर कर दूं कि जब मैं साइबर सेल और बैंक अकाउंट फ्रीज से रिलेटेड वीडियो बनाता था, जो मुझे तब से फॉलो कर रहे हैं वह जानते हैं कि मैं कभी भी बैंक अकाउंट के मुद्दे पे डरने डराने वाला काम तो मैंने किया ही नहीं है और मैंने बोल्डली लोगों को बोला है कि समस्या है उसको फेस करो, वह समस्या सॉल्व हो जाएगी। दूसरी बात, जो मेरे आरएमजी फॉलोअर्स हैं जो मुझे लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं वह अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं बिल्कुल खरी खरी और स्पष्ट बात कहने का आदी हूँ। मैं किसी प्रकार का न झूठ परोसता हूँ न लोगों को भ्रम में डालता हूँ। जो फैक्ट है वह लोगों के सामने रख देता हूँ, फिर आपको वह अच्छा लगे या ना लगे। झूठी बातें सुनकर भ्रमित रहने से अच्छा है कि सच्चाई सुन लें। कड़वा लगेगा लेकिन आपके लिए वह फायदेमंद होगा। ठीक बात। दूसरी बात कि यह जो लोग बराबर कमेंट करते रहते हैं कि भाई इतने करोड़ यूजर्स हैं, थोड़े ना सरकार 20 करोड़ लोगों को जेल में डालेगा। तो भाई एक बात बता दूं कि 20 करोड़ लोग एक साथ नहीं फंसेंगे। अगर किसी इंडिविजुअल का बैंक अकाउंट फ्रीज होता है, कल को उसको साइबर सेल का नोटिस आ जाता है, कल को उसको ईडी का नोटिस आ जाता है, कल को उसके पैन कार्ड पे फ्लैग लग जाता है, आधार कार्ड पे फ्लैग लग जाता है, वेरिफिकेशन रुक जाता है, तो यह प्रॉब्लम्स जो हैं एक इंडिविजुअल को खुद झेलना पड़ेगा। वो 20 करोड़ लोग झेलने नहीं आएंगे। अगर 20 करोड़ आरएमजी प्लेयर हैं, जिस दिन आपको अगर एक साइबर सेल से नोटिस आ गया ना, उस दिन 19 करोड़ 99 लाख 99,999 व्यक्ति आपकी मदद करने के लिए नहीं आएंगे। इवन कि आपके जो साथ होंगे, जो संगी साथी होंगे, जो आपके दोस्त मित्र रिश्तेदार होंगे, वह भी छोड़ के आपको भाग जाएगा कि भाई ये साइबर सेल के चक्कर में फंस गया है, अब कौन इसके पीछे मुसीबत मोल ले। यह हकीकत है हमारे समाज की। तो इन 20 करोड़ की चिंता जो आप लोगों को रहती है ना, इन 20 करोड़ में से करोड़ को छोड़ो, इन 20 करोड़ को छोड़ो और आप अपनी इंडिविजुअल की चिंता करो कि आप अपने आप को कितना सेफ रख सकते हो। तो सवाल है कि क्या अब मैं ये डराने का काम कर रहा हूँ? नहीं, मैं डराने का काम नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप कॉन्फिडेंट रहो लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। सभी लोग यह बात जानते हैं कि ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म पर रोक इतना आसान नहीं है, लेकिन सरकार कदम उठा रही है और सरकार आने वाले समय में क्या कदम उठाएगी ये हम नहीं जानते। हो सकता है सरकार का वो कदम प्रभावी ना हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि सरकार जो भी कदम ले वो प्रभावी ना हो, लेकिन अगर कोई भी स्टेप उसमें से प्रभावी हुआ और अगर आप उसके चक्कर में फंस गए तो इंडिविजुअली उसका असर आप पर पड़ेगा। सब चलता है कुछ नहीं होगा वाला टैग लगाकर घूमते हैं। तो भाई मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस है अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत बनिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस ही आदमी को ले डूबता है। हाँ, जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हैं, अब उनके लिए एक बात आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था और आज भी यह बता रहा हूं कि जब भी आप गेम खेल रहे हो, अभी आपके पास जितनी भी उस गेम की हिस्ट्री मौजूद है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, और उस प्लेटफॉर्म पर जिस पर आपने खेला है,
जिस भी प्लेटफॉर्म पर आपने खेला है और जो भी ट्रांजैक्शन आपने किया है, उन सब का उस प्लेटफॉर्म पर जाकर हिस्ट्री को डाउनलोड कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यही बाद में भगवान ना करे लेकिन अगर बैंक अकाउंट फ्रीज या ऐसी कोई समस्या होती है तो इस सबूत के आधार पर आप आराम से बच जाओगे। और इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लो कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो आप कर रहे हो, हर हालत में उसका रिकॉर्ड आपके पास अब होना चाहिए और ये मैंडेटरी है, मस्ट है। जब तक यह पूरा मामला सेटल नहीं हो रहा है तब तक के लिए भाई जो भी गेम आप खेल रहे हो उस प्लेटफॉर्म पर से ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दो, क्योंकि उस रिकॉर्ड के सहारे ही आप यह साबित कर सकते हो कि आपके बैंक अकाउंट में आया पैसा जो है वह गेम का है। हो सकता है साइबर सेल आपको वो पैसा रिटर्न करने के लिए बोले, लेकिन कम से कम यह पूरी तरीके से इस्टेब्लिश हो जाएगा कि यह गेम का पैसा है, तो आपके ऊपर इंडिविजुअली कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आएगा। अगर सपोज अकाउंट आपका म्यूल घोषित कर दिया जाता है तो फिर आपको वह पैसा कहाँ से आए, अगर आप उसको इस्टेब्लिश नहीं कर पाए तो वहाँ से आपके लिए बहुत घोर समस्या शुरू होगी। तो भाई मैं डरने डराने का काम नहीं कर रहा, मैं फिर से यह बात बता दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ कि प्रिकॉशन रखो। सामने 1 तारीख के बाद से क्या आने वाला है ऑनेस्टली मैं नहीं जानता, अगर कोई जानता हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं जानता कि 1 तारीख से क्या आ रहा है। और सच बताऊं तो जो भी मेरे सारे व्यूअर सामने बैठे हुए हैं वो भी नहीं जानते हैं कि सरकार क्या स्टेप लेने वाला है, क्या नहीं लेने वाला है, बैंक क्या उपाय करने वाला है, नहीं करने वाला है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां किस प्रकार से क्रैकडाउन करेंगी, नहीं करेंगी, हम में से यह कोई निश्चित रूप में नहीं जानता है। यह आने वाला वक्त बताएगा और अगला 10-15 दिन हमें बताएगा कि आखिर सरकार इस पूरे मसले में किस प्रकार से क्रैकडाउन कर रही है और वह क्रैकडाउन सफल हो भी रहा है या नहीं। तब तक डरने डराने की बिल्कुल बात नहीं है, लेकिन सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। अगर ओवर कॉन्फिडेंट हुए तो उसका परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। और याद रख लें कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका रिकॉर्ड रखना आज से शुरू कर दें। पिछला जितना भी रिकॉर्ड आपके पास मौजूद हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपने खेला हो, सारे के रिकॉर्ड्स को डाउनलोड कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। और यकीन रखिए इस प्रकार से रिकॉर्ड रखने का आपको कानूनी रूप से बहुत फायदा मिलेगा। भगवान ना करे लेकिन कल को आप में से कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंसता है तो यह रिकॉर्ड आपको आसानी से बचाकर निकाल देगा और आप मुझे दुआएं भी देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।